अब हमारे कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ पे है, अगर मैं यहाँ पे FDB कॉन्टेक्स्ट में आ जाता हूँ तो यहाँ पे हम कुछ फंक्शंस को ओवरराइड करवा रहे थे, दो फंक्शंस को, एक ऑन कॉन्फ़िगर को और एक ऑन मॉडल क्रिएटिंग को। हम डाटा सीड करवाते हैं ऑन मॉडल क्रिएटिंग में, किस तरह से कि जैसे ही मॉडल्स क्रिएट होंगे तो इन मॉडल्स में जो सा भी डिफॉल्ट डाटा होगा हम वो डिफॉल्ट डाटा भी सीड करवा देंगे। अब हमने डिफॉल्ट डाटा कहाँ कहाँ पे सीड करवाना है, एक हमने डिफॉल्ट रोल सीड करवाने हैं, इसके बाद डिफॉल्ट यूजर्स मींस एडमिन यूजर, मैनेजर यूजर या जो सा भी डिफॉल्ट सुपर एडमिन हमने सीड करवाना है वो हम यहाँ से सीड करवा देंगे। किस तरह से, इसके भी आसान से स्टेप्स हैं। अब हम यहाँ पे आके सीड करवा सकते हैं, या हम इस कोड को नीट एंड क्लीन रहने दें और इसी का एक एक्सटेंशन मेथड क्रिएट कर लें जिसमें सीडिंग की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर लें। सो मैं इस कोड में चाहे लिख लूँ सारी की सारी सीडिंग की डिटेल, या इस कोड को एज इट इज नीट क्लीन रहने दें और हम जितने भी एक्सटेंशन मेथड्स हों इससे रिलेटेड मैं इसी DL में एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं एक्सटेंशन मेथड्स का। और इस एक्सटेंशन मेथड में मैं इस मेथड को एक्सटेंड करने जा रहा हूं, मींस इसकी फंक्शनैलिटी यहां पे ऐड करने के बजाय इसकी क्लास में ऐड करूंगा। और किस फंक्शनैलिटी को ऐड करना है मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन मेथड भी नीचे लिख दिया है ताकि ये मेथड भी आपके लिए आसानी से आपको अवेलेबल हो जाए। इस नेम की क्लास मैं यूज कर लूंगा जो सी हमारी मॉडल बिल्डर है। सो यहाँ से मैं इसमें क्लास ऐड करवा लूंगा मॉडल बिल्डर एक्सटेंशन के नाम से, मॉडल बिल्डर एक्सटेंशंस। और इस क्लास का कोड मैं सिंपल यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। जो मेरे पास एरर्स आ रहे हैं पहले उन्हें फिक्स कर लेता हूँ। अब कंट्रोल डॉट प्रेस किया, इसका एरर फिक्स कर लिया। आइडेंटिटी रोल का एरर फिक्स कर लेते हैं, कंट्रोल डॉट प्रेस किया, इसका एरर फिक्स कर लिया। यहाँ से एप्लीकेशन यूजर्स के बजाय हमारी क्लास का नेम है ऐप यूजर्स और इसका एरर भी फिक्स कर लिया। इसी तरह यहाँ पे भी ऐप यूजर्स और ऐप यूजर्स। और ये हम डिफॉल्ट डाटा सीड्स करवा रहे हैं किन टेबल्स में, 3 टेबल्स में, एक रोल्स के टेबल में, सेकंड ऐप यूजर्स में और थर्ड यूजर रोल्स में। मींस एक रोल्स के टेबल में डाटा सीड करवा रहे हैं, सेकंड यूजर्स के टेबल में और थर्ड यूजर रोल्स में। राइट, रोल्स के टेबल में हम क्या डाटा सीड करवा रहे हैं, मैं डिफॉल्ट 3 रोल्स को ऐड करवा रहा हूं, एडमिन, मैनेजर और कस्टमर। हम इसका नेम कस्टमर रखना चाहें, सिंपल यूजर रखना चाहें, कोई भी नेम रखना चाहें हम रख सकते हैं। अब किस तरह से सीड करवा सकते हैं, मॉडल बिल्डर डॉट एंट्री, जिस भी टेबल में सीड करवाना है, हम कैटेगरीज में सीड करवाना चाहें, हम प्रोडक्ट्स में सीड करवाना चाहें, किसी भी टेबल में सेम फ्लो से हम यूज कर लेंगे। मॉडल बिल्डर डॉट एंट्री, एंटिटी यहाँ पे एंटिटी का नेम और डॉट हैश डाटा। और यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड्स हमने ऐड करवाने हैं हम सभी रिकॉर्ड्स को 1 बाय 1 ऐड करवा देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पे हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, मेरे पास 1 2 3 और इसके अंदर मेरे पास 3 से 4 कॉलम्स होंगे जिन्हें मैं यूज कर रहा हूँ। आईडी, नेम, नॉर्मलाइज्ड नेम। अब आईडी हमारे पास ऑटो जनरेटेड नहीं है इसलिए हम इसे इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में यूज कर रहे हैं 64 बिट्स में। राइट, अब ये फॉर्मेट कोई भी आप गूगल से पकड़ लें, कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट करवा लें। मैंने यहाँ पे इनके लिए एक रैंडम नंबर जनरेट करवाए हुए हैं, आप इनके बजाय कोई भी नेम यूज कर सकते हैं। अब इसे आईडी असाइन करवा दी, एडमिन रोल आईडी जो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर की है। सेकंड, मैनेजर को मैंने असाइन करवा दी, मैनेजर की आईडी जो मैंने यहाँ पे यूज की है। इसके बाद कस्टमर की आईडी यहाँ पे यूज करवा दी। राइट, ये हमारे पास मेन रोल्स आईडीज हो गई। इसे हम गाइड को यूज करते हुए भी जनरेट करवा सकते हैं। हमारे पास C# में गाइड होती है, गाइड डॉट न्यू, जो क्या करेगी, हर दफा एक न्यू 6 डिजिट का या 12 डिजिट का कोड जनरेट करवा देगी। ओके, फर्स्ट टेबल हमारा सीड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा टेबल था, नेक्स्ट हमारा यूजर्स का टेबल। सो यूजर्स के अंदर हम जितने भी डिफॉल्ट रोल्स ऐड करवाना चाहें, यूजर्स ऐड करवाना चाहें, करवा सकते हैं। मैंने सिर्फ एक यूजर ऐड करवाया है, मैनेजर। अब इसकी आईडी भी मैंने पहले यहाँ पे डिक्लेयर कर ली और इसे आईडी ये वाली असाइन कर दिया। आप कोई भी यहाँ से आईडी जनरेट करवा सकते हैं, रैंडम आईडी। अब इसका यूजर नेम क्या होगा, नॉर्मलाइज्ड नेम, ईमेल, ये सारी फील्ड्स कंपलसरी हैं। अगर आप इन्हें ऐड नहीं करवाएंगे आपके पास एरर आ सकता है। सो इन फील्ड्स को चेंज ना करिएगा।
देन ईमेल हम यूजर नेम के बजाय एडमिन भी रख सकते हैं। देन हम यहाँ से एडमिन की आईडी या नेम वो यूज कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने डिफॉल्ट मैनेजर को सेट करवा लिया और फिर इनकी मैपिंग कि इस यूजर को मैनेजर को कौन सा रोल असाइन करना है, रोल आईडी कौन सी होगी इनमें से, मैनेजर रोल आईडी, मैनेजर की रोल आईडी और फिर यूजर आईडी क्या है, जो सी यूजर आईडी इसे असाइन की है वो मेरे पास यूजर आईडी आ गई। तो यहाँ से ये डिफॉल्ट डाटा सीट करवाया है मैंने। इसके अलावा हम किसी भी टेबल में सीट करवाना चाहें तो सेम प्रोसेस है सीट करवाने का। यहाँ पे इस क्लास को लिखने के बाद इसे यहाँ पे कैसे कॉल करना है, अगेन बिल्डर डॉट सीट और यहाँ से कंट्रोल डॉट प्रेस करके इसके रेफरेंस को ऐड कर लेते हैं। मेरे पास डाटा सीट हो गया। मैं यहाँ से जब इस पर माइग्रेशन अप्लाई करूँगा, ऐड माइग्रेशन, एडिट सीट डाटा, अब मेरे पास इंसर्ट की क्यूरीज जनरेट होंगी जिसमें ये सारे का सारा डाटा सीट करवाने का कोड लिखा होगा। यहाँ से मेरे पास इंसर्ट डाटा, देन इंसर्ट, ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स मेरे बाय डिफॉल्ट मेरी एप्लीकेशन में ऐड हो जाएंगे। ओके, अब मैं यहाँ से आके इन्हें एग्जीक्यूट करके चेक कर लेता हूँ। मेरे पास ये 3 रोल्स ऐड हो गए। देन मेरे पास एक यूज़र ऐड हो गया मैनेजर के नाम से और उस यूज़र को एक रोल असाइन हो गया।